students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. So in the previous lecture, I told you that we are going to study about now periodic properties. And there are 5 type of main periodic properties which are to be studied. And first of them is atomic radius. Radius means single और अगर इसको मैं plural में ले लूँ तो radii. ठीक है, मल्टीपल में लेना हो तो RADII रेडियाई. ओके, तो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? आप सबको पता है, हम एटम को कंसीडर करते हैं. एटम इज टेकन एज अ स्फीयर, राइट? इट इज टेकन एज अ स्फीयर. इट इज हैविंग अ न्यूक्लियस. सो इफ अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो दिस इज रेडियस. ये पूरा क्या आ जाएगा? दिस इज न्यूक्लियस और ये हो गया डायामीटर ए बी, राइट? इसका हाफ कर देंगे देन इट विल बिकम रेडियस, राइट? जैसे सर्कल में रेडियस रहता है, सेंटर से बाहर वाला जहां तक उसकी शेल है, दैट इज द डिस्टेंस. अब इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. देखो, अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का भी एक सेंटर है. Center of the nucleus to the outermost shell containing electrons. यहां मैंने सिर्फ एक शेल बनाई, ठीक है? चलिए हम एग्जांपल लेते हैं लिथियम का. लिथियम एटम, ओके? एटॉमिक नंबर 3, 1s2 2s1. इट इज हैविंग 2 शेल्स, ओके? तो ये रहा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस भी राउंड रहता है. न्यूक्लियस के बाहर ये रही फर्स्ट शेल. This is the first shell. ठीक? और ये हो गया न्यूक्लियस. फर्स्ट शेल के बाहर सेकेंड शेल. ठीक है, ये रही सेकेंड शेल. अब ये न्यूक्लियस का सेंटर. फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाली शेल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन. इट इज हैविंग ओनली 2 शेल्स. तो यहां से न्यूक्लियस के सेंटर से आप कहीं पे भी बाहर को डिस्टेंस ले लो, दिस इज रेडियस. आप यहां से यहां तक ले लो, दिस इज रेडियस. और कौन सा रेडियस? दिस इज एटॉमिक रेडियस. अगर यही चीज हम सोडियम के लिए बनाते हैं, सोडियम 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, इट इज हैविंग 3 शेल्स. तो ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है? न्यूक्लियस का सेंटर, न्यूक्लियस के बाहर एक शेल, उसके बाहर दूसरी शेल और उसके बाहर तीसरी शेल. तो सोडियम के केस में यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी द रेडियस. तो आप समझ गए होंगे. स्फीयर को हम 2 डायमेंशन में जब शो करते हैं तो इट लुक्स लाइक अ सर्कल की तरह हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं ना. तो सेंटर से आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अब ऐसा नहीं है, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स ले सकते हो जैसे इन द केस ऑफ हाइड्रोजन. लेकिन जब हम रेडियस की बात कर रहे हैं, अगर हम हाइड्रोजन के रेडियस की बात करेंगे तो वो सिर्फ एक ही शेल बताएगा. सेंटर में न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का सेंटर, दिस इज द रेडियस. तो जिस शेल में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, दैट विल बी द एटॉमिक रेडियस. ओके, तो ये तो सिंपल बात हुई कि सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अब ये एटॉमिक रेडियस कितनी तरह के हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है. नाउ इट्स टाइप्स. ठीक है, ये हमारे पास 3 तरह के हैं. पहला है कोवेलेंट रेडियस और इसको हम लिख देते हैं RCOV. ठीक है. दूसरा है हमारे पास वेंडरवॉल्स रेडियस. वेंडरवॉल्स रेडियस, तो इसको मैं लिख दूंगी R वेंडरवॉल. ठीक है. एंड थर्ड इज मेटेलिक रेडियस. मेटेलिक रेडियस, तो इसको मैं लिख दूंगी R मेटेलिक. अब तीनों को मैं 1 by 1 यहां पे एक्सप्लेन करूंगी
फिर तीनों के स्ट्रक्चर्स बना के दिखाऊंगी आपको, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें आर कोवलेंट की, ठीक, कोवलेंट का मतलब कोई भी कोवलेंट मॉलिक्यूल, मैं थोड़ा बड़े साइज में बना देती हूँ, कोई भी कोवलेंट मॉलिक्यूल, लेट इट बी हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में ये दो हाइड्रोजन की ऑर्बिटल्स आपस में ऐसे ओवरलैप करती हैं। अब ये चीजें कर चुके हैं, ये रहा इसका सेंटर और ये रहा इसका सेंटर, ये एक हाइड्रोजन एटम और ये दूसरी हाइड्रोजन एटम, दोनों ने आपस में ओवरलैप कर लिया, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया ए और इसको दे दिया बी, ओके। अब इसको जोड़ दीजिए आपस में, ए बी को जोड़ दिया, अब इसका हाफ कर दो, तो हाफ, 1/2 ऑफ, ठीक, इंटर न्यूक्लियर, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ 2 adjacent atoms bonded by covalent bond is known as covalent radius. क्लियर हो गई बात? इस पूरे का 1/2 दैट इज आर कोवलेंट किसके बराबर होगा? 1/2 ए बी। इन केस फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए ए बी दैट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाइड्रोजन के लिए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ए बी, इट इज इक्वल टू 74। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 74, ठीक है। देयरफॉर आर कोवलेंट किसका? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कितना होगा? 1/2 ए बी, तो इट विल बी 1/2 इंटू 74, तो इट विल बी 37 पिकोमीटर, 37 पिकोमीटर। हाइड्रोजन का कोवलेंट रेडियस जो है इट इज 37 पिकोमीटर। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इट इज 1/2 of the internuclear distance of two adjacent atoms bonded by covalent bond. ये मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया। कोई भी जितने भी कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो हमेशा ओवरलैप करेंगे, तो हमें उसका जो उनके न्यूक्लियस के डिस्टेंस को जोड़कर उसको हाफ ही करना पड़ेगा, तभी आप कोवलेंट रेडियस निकाल सकते हैं। नाउ दिस कोवलेंट रेडियस इज फॉर बोथ द एटम्स, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस था, और देखो ये जो अब इसका डिस्टेंस आया है ना, कहां से कहां तक आया, ये रहा आर कोवलेंट, है ना, और इधर से ये रहा आर कोवलेंट, राइट। और ये आर कोवलेंट पूरी एटम के रेडियस के बराबर नहीं है, ध्यान से देख लीजिए, पूरी एटम है यहां तक, लेकिन ये रेडियस यहीं पे खत्म हो गया, तो इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम सिंपल एटॉमिक रेडियस। तो सबको समझ में आ गया होगा कोवलेंट रेडियस क्या है? इट इज 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्ड। डन? ओके, तो मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, ठीक है। आप यहां पे सिंपल एक उसमें लिख सकते हो कि आर कोवलेंट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, बिटवीन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ बॉन्डेड एटम्स, ठीक है, 1/2 ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ बॉन्डेड एटम्स। और फॉर एग्जाम्पल हमने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लिया हाइड्रोजन का 74, तो 1/2 ए बी, 74 को हाफ करेंगे, इट विल बिकम कोवलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। डन? ओके, नाउ कमिंग टू सेकेंड, जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना होता है वो ले लीजिए, मैं साइड में हो जाती हूँ, ठीक है। ये डायग्राम मैं फिर से बनाने वाली हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये हो गया कोवलेंट रेडियस, ओके। अब हम बात करेंगे वैन डर वाल्स रेडियस की, ठीक है। देखिए, जब हम
फोर्सेस की बात करेंगे ना, मैं इसको हटा देती हूँ, थोड़ा स्पेस बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि अब आपको नाम तो पता ही है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वैन डर वाल्स रेडियस, ओके, वैन डर वाल्स रेडियस, ओके। देखो बेटा, हम एक बात कहते हैं, जहां कोई फोर्स नहीं होती, देयर एग्जिस्ट वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दीज आर द वीकेस्ट फोर्सेस। सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक आयनिक बॉन्ड, देन कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। मेटेलिक मेटल्स की तो बॉन्डिंग की मैं इसमें बात ही नहीं कर रही हूं, हम सिर्फ कोवलेंट आयनिक की बात कर रहे हैं। तो वैन डर वाल, जहां कोई फोर्स नहीं होती, वहां पे कौन सी होती है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ओके। तो मैं इससे पहले कि इसकी डेफिनेशन लिखूं, मैं इसका पहले डायग्राम बनाती हूं, ठीक है। ये रहा मेरे पास, हाइड्रोजन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना, दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। कैसे? देखिए, ये रहा एक हाइड्रोजन, थोड़ा बड़ा बनाती हूं, स्क्रीन पे आपको दिख जाए। वन, ये एक हाइड्रोजन एटम, और ये ओवरलैप होके ये रही दूसरी हाइड्रोजन एटम। तो ये बन गया एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और मैंने क्या बोला है? दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच, ओके। अब मैंने ये जानबूझकर ना थोड़ा टेढ़ा बनाया है, ये वाला मॉलिक्यूल। आप लोग चाहे आप सीधा भी बना सकते हो, ठीक है, कोई ऐसा हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि इसको एक ही लाइन में रहना चाहिए। ये किसी भी तरीके से प्रेजेंट हो सकता है मॉलिक्यूल, हमें सिर्फ एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स लेने हैं। ये रही दूसरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दिस इज अगेन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस लेना है मुझे, ठीक है। आप लोग जरा गोल गोल बनाना है इनको, मेरी ड्राइंग जरा ऐसे ही है, ओके। फितेदा है ये, ठीक है। अब पहले इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ये रहा इसका सेंटर, ये रहा इसका सेंटर, इनको जोड़ दो, ठीक है। या करके आए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? आर कोवलेंट, ठीक है। सिमिलरली ये दोनों का सेंटर, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। ये दोनों के सेंटर्स को जोड़ दिया, और ये रहा इसका हाफ, ठीक है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? आर कोवलेंट, ठीक है। ये ले लिया मैंने ए बी, और इनके डिस्टेंस का मैंने नाम रखा सी और डी। लेकिन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको दिख गया, यहां पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आर कोवलेंट किसके बराबर होगा? हाफ ए बी। आर कोवलेंट किसके बराबर है? हाफ सी डी। तो पहले वाला कंसेप्ट यहां पे मैंने लगा दिया, ओके। अब होगा क्या? सबसे नियरेस्ट दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, उनका नियरेस्ट डिस्टेंस ये है, तो मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया। अब मैं इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर रही हूं, ठीक। हमने न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट एटम्स, अब देखो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एटम्स के न्यूक्लियस को हमने जोड़ दिया, और फिर हम उसका हाफ करेंगे, राइट। और ये जो डिस्टेंस आया यहां तक, दिस इज आर वैन डर वाल, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो हम इसको लिखेंगे, इट इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस
distance between two similar atoms belonging to nearest similar adjacent atoms belonging to the neighboring internuclear distance between two similar adjacent atoms, साथ वाली similar adjacent atoms belonging to the neighboring molecules of the same substance ठीक है. अब देखो half of इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हमने हाफ कर लिया. किसका? बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है. सिमिलर एडजेसेंट, साथ वाली एटम्स बिलोंगिंग टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, ये दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ द सेम सब्सटेंस. ऐसा नहीं होगा ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ये मैं क्लोरीन ले लूं, तब नहीं हम बोलेंगे इसको कि ये वैन डर वाल्स रेडियस है, क्योंकि एक ही टाइप का सब्सटेंस होना चाहिए. ठीक है. देयरफॉर आर वैन डर वाल किसके बराबर होता है? इट इज 1/2. आगे आपकी पूरी डेफिनेशन. दिस इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर adjacent atoms belonging to neighboring molecules of same substance. तो ये किसके बराबर है? इट इज हाफ ऑफ बी सी. समझ आ रही है? तो आर वैन डर वाल इट इज हाफ ऑफ बी सी. इधर से भी, और ये भी क्या है? आर वैन डर वाल. समझ आ गया सबको? ठीक है. ये रहा न्यूक्लियस ए, ये रहा न्यूक्लियस बी. तो यहां से यहां तक बी और सी तक ये क्या आ गया? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल. सेम एटम्स हैं एडजेसेंट नेबरिंग मॉलिक्यूल के, और वो सब्सटेंस भी क्या होना चाहिए? सेम. नाउ दिस इज कॉल्ड वैन डर वाल्स रेडियस. अब आप देखो वैन डर वाल्स रेडियस, दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हैं, तो इसका डिस्टेंस देखो दोनों के बीच में कितना ज्यादा है. अब अगर आप कोवेलेंट और वैन डर वाल का साइज देखें तो आप देख रहे होंगे आर वैन डर वाल इज ग्रेटर देन आर कोवेलेंट. कोवेलेंट तो अपनी एटम के डिस्टेंस से भी छोटा है ना, और वैन डर वाल तो रेडियस उस एटम से बाहर चला गया. देखो ध्यान से, ये है एटम का अपना रेडियस, लेकिन कोवेलेंट उससे कम हो गया. ये है एटम का अपना रेडियस, लेकिन वैन डर वाल उससे ज्यादा हो गया. समझ गए? ठीक है. जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए. ओके, ये था वैन डर वाल्स रेडियस. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट, सबको क्लियर हो गया ना? हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स belonging to neighboring molecules of the same substance. Done. अब हम बात करेंगे मेटेलिक रेडियस के बारे में. ठीक है. अब देखो मेटल्स के अंदर देयर इज ऑलवेज क्लोज पैकिंग. आर वैन डर वाल तो आप किसी भी फेज का ले सकते हो, लेकिन आर मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक रेडियस. देखिए मेटल्स के अंदर एटम्स हमेशा इस तरीके से पैक होती हैं.
बिल्कुल क्लोजली पैक्ड, इनके बीच में आपको जरा सा भी डिस्टेंस खाली नहीं मिलेगा, इस तरीके से। ये बिल्कुल ऐसे एक दूसरे से टच करती हुई प्रेजेंट होती है। आपको पता है मेटल्स बिल्कुल स्ट्रांग होती हैं। अब हर मेटल का न्यूक्लियस, ये अलग अलग एटम्स है ना, न्यूक्लियस, ओके, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इट विल बी मेटालिक रेडियस। अब मेटल्स के अंदर ये जो सफियर है दे आर टचिंग ईच अदर, दे आर प्रेजेंट वेरी वेरी क्लोज, ठीक है। और इधर से अब मैंने इसको ले लिया ए और इसको ले लिया बी, चलिए इनको जोड़ दिया, ठीक, कहीं पे भी ले लो, ये लीजिए, ये भी क्या है, ए बी, ठीक है। अब इसको इसके साथ जोड़ूंगी तो बी, ये बी हो जाएगा, इसको फिर मेरे को ए लेना पड़ेगा। आप कोई भी दो एटम्स ले लीजिए, तो इसका जब आप हाफ करोगे, ठीक है, जब आप इसका हाफ करोगे दैट विल बिकम आर मेटालिक, दिस विल बी मेटालिक रेडियस, ओके। तो इट इज half of the distance, half of the distance between the centers of the nuclei, between the centers of the nuclei, centers of the nuclei of two adjacent atoms, of two adjacent atoms in the metallic crystal, in the metallic crystal, right? तो अब आप एक चीज देखिए, मेटालिक रेडियस हो गया, क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो इट विल बी आर मेटालिक किसके बराबर होगा, हाफ ए बी। देखो जब भी रेडियस लेना होगा आपको एडजेसेंट एटम्स को तो कंसीडर करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको जोड़ दूंगी तो ये रहा इसका मेटालिक रेडियस, इसको जोड़ देंगे ये रहेगा इसका मेटालिक रेडियस। तो इट इज हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, मैंने बताया था ना ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का भी सेंटर लेंगे हम, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स इन मेटालिक क्रिस्टल। मेटालिक क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स है दे आर क्लोजली पैक्ड, दे आर क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल भी उनके बीच में गैप नहीं होता। तो ये तीनों तरह के मेटालिक रेडियस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और अब मैं एक आपको क्विक रिवीजन सी दूंगी तीनों स्ट्रक्चर्स बना के, लेट्स सी दैट। यहां मैं बना लेती हूं आर कोवलेंट, ठीक है, ये एक एटम, दूसरी एटम, ए बी, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये मैंने जोड़ दिया, ठीक है, इट इज ए बी। तो आर कोवलेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। तो आर कोवलेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटर nuclear distance between two adjacent atoms in covalent bond। क्लियर होगी सबको बात। तो यहां पे क्या होगा, इट इज हाफ ऑफ, ठीक है, और यहां पे आर कोवलेंट किसके बराबर है, 1/2 ए बी। तो दिस डिस्टेंस, दिस इज आर कोवलेंट, डन। फिर हमने बात की थी आर वैन डर वाल की। अब मैं थोड़ा स्मॉल बनाती हूं इसको। ये रहा एक मॉलिक्यूल, ठीक है, ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल, उसी तरीके से ये एक, ये दूसरा, ठीक है, दो मॉलिक्यूल है सेम,
ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये रहे इनके सेंटर, जोड़ दिया, ठीक, ये रहे इनके सेंटर, जोड़ दिया। लेकिन अब क्या है, ए बी, चलो मैं इसको करती हूं ए बी और सी डी। अब आर वैंडरवॉल किसके बराबर है? दिस डिस्टेंस इज नोन एज आर वैंडरवॉल, दिस डिस्टेंस इज नोन एज आर वैंडरवॉल। तो आर वैंडरवॉल किसके बराबर आया? हाफ ऑफ बी सी। ये वाली डेफिनेशन आप वहां पे लिख चुके हैं। इट इज आर वैंडरवॉल, इट विल बी हाफ ऑफ internuclear distance of two same atoms present in adjacent molecules of same substance। इसका हाफ, दैट इज आर वैंडरवॉल 1/2 बी सी। ओके, नेक्स्ट इज आर मेटेलिक। तो आर मेटेलिक के अंदर क्या है? एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। मेटेलिक के अंदर एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, इनको जोड़ा आपस में एंड दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज आर metallic। Again it is R metallic, it is half of internuclear distance of center of nuclei of adjacent atoms in metallic crystal। ये सारी चीजें आप लिख पाए हैं पीछे, इसलिए मैं जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूं। इट विल बी हाफ ऑफ ए बी। ये देखो, ये तीनों के तीनों रेडियस आपके सामने हैं। तो मुझे ये बताइए सबसे बड़ा रेडियस कौन सा है जो अपनी एटम से भी बाहर है? एग्जैक्टली दैट इज, अब देखें, ऑर्डर ऑफ रेडियस, वेरियस रेडियस। एक नंबर का क्वेश्चन इनका ऑर्डर लिखने में आता है बच्चे। तो आर वैंडरवॉल इज ग्रेटर देन, बताओ जरा। अब दो बचे और, मेटालिक, मेटालिक और कोवलेंट। बताओ कौन वैंडरवॉल से छोटा कौन है? अगर इन दोनों को कंपेयर करें, कोवलेंट जो है वो मेन एटम के अपने रेडियस से छोटा है, मेटालिक जो है वो अपनी मेन एटम के रेडियस के बराबर है। तो इसका मतलब यहां आएगा आर मेटालिक और सबसे छोटा रेडियस होता है आर कोवलेंट। ठीक है, ये रहा डिक्रीजिंग ऑर्डर। और अगर इंक्रीजिंग में करना हो तो आर कोवलेंट, आर कोवलेंट से बड़ा आर मेटालिक, आर मेटालिक से बड़ा आर वैंडरवॉल। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट? दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये जो रेडियस हैं ये हम नोट करते हैं, राइट? तो इट वॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियस। अब आप समझ गए होंगे। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है दैट इज कि अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप रेडियस किस तरीके से वेरी करता है, उसको हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले, जैसे हमने पीछे बात करी थी ना कि किस तरीके से हम अलग अलग डिस्कवरीज होती हैं तो हम कैसे पता लगाते हैं, राइट? कि उसका नाम क्या रखना है। तो मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ जिस तरीके से जब तक उसका साइंटिस्ट का नाम नहीं हो जाता, पेटेंसी नहीं हो जाती, तब तक हम उस एलिमेंट का नाम कैसे देखते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको वो छोटा सा टॉपिक करवा देती हूँ, क्योंकि इसके बाद
अब रेडियस का कंसेप्ट आपके माइंड में है। अब जब मैं बात करूंगी एटॉमिक रेडियस तो आप समझ आएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूं। ठीक है, ओके। पेपर में क्वेश्चन आया था बेटा, 100 से ऊपर जो एटॉमिक नंबर हैं उन्होंने लिख के दे दिया राइट IUPAC नेम ऑफ 103। ठीक, उन्होंने जो ऑफिशियल नेम है वो नहीं पूछा है, IUPAC नेम जो टेक्निकली बनना चाहिए। ठीक, जैसे कोई डिस्कवरी होती है ना तो साइंटिस्ट को कैसे पता चलता है इसका नाम क्या रखना है। मैंने आपको जब पीरियोडिक टेबल कंप्लीट किया था मैंने 118 का नाम नहीं लिखा था, लेकिन अब आप खुद उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, देखें, 0 को बोलते हैं अन, सॉरी 1 को बोलते हैं अन, 0 को बोलते हैं नील। मैं 0 ऊपर कर देती हूं, 0 1, 1 को बोलते हैं अन, 0 को नील। ओके, अब जो भी आपको दिया जाए बस आपको इसी तरीके से उनको ऐड करके प्लस EM लगाना है। ठीक है, IUM, सबको ऐड कीजिए, ऐड ऑल प्लस IUM EM। ओके, हाउ, 1 0 1, 1 का मतलब अन प्लस नील प्लस अन प्लस EM। क्या नाम बना, सबको जोड़ के लिख दीजिए, अन नील अन EM। कुछ भी आपने हटाना नहीं है, बस इनको जोड़ के लिख दीजिए। ठीक है, ओके, ये तो था 101 का। ये था 101। ओके, नेक्स्ट इज 102। 1 का मतलब, अब ये तो मैंने जस्ट आपको लिख के बताया था ना, तो दिस इज 101। ओके, अब मुझे लिखना है 102, मतलब 102, तो 1 अन, 0 प्लस नील और 2 को क्या बोलते हैं बाई, प्लस EM। टोटल करो, अन नील बाई EM। ठीक, 103, 1 का अन, 0 का नील, 3 को क्या बोलते हैं ट्राई, प्लस EM। जोड़ो सबको, अन नील ट्राइम। तो इस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो भी नाम होगा आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहां 2 बार आई आ गया तो आप सिंगल टाइम लिखेंगे, आई अन नील बायम, अन नील ट्रायम। नेक्स्ट 104, अन नील क्वाड्रा प्लस EM। ठीक है, 4 के लिए हम क्या लेते हैं क्वाड्रा। तो जब इसका नाम आप लिखेंगे इट विल बी, दिस इज क्वाड, अन नील क्वाडियम। 105, अन नील पेंट प्लस EM, तो दिस इज अन नील पेंटियम। नेक्स्ट 106, अन नील हेक्स EM, it will be अन नील हेक्सियम। देन 107, अन नील सेप्ट EM, it will be अन नील सेप्टियम। ठीक है, तो अन नील मैं 9 का बना देती हूं, 108 आप खुद लिखना, 109, अन नील, 9 को बोलते हैं ENN प्लस IUM, इट विल बी अन नील एनियम। ठीक है, 1010, अब देखो, अन प्लस नील, अन नील प्लस EM, क्या बना अन नीलियम।
इस तरीके से आप किसी का भी नाम लिख लें. लेट इट बी 111. अन प्लस ईएम. ठीक है, इनको जोड़ दीजिए तो आप 111 का नाम लिख लेंगे. ठीक है, तो कितनी बार? अन ईएम. समझ आ रही है सबको? तो ऐसे करते करते आप 100 से 11 से लेके तक मैंने कर दिया ना, 112 टू 117 तक लिखना. मैं यहां सिर्फ लास्ट वाले का लिखने लगी. 118. अन और 8 को बोलते हैं ऑक्ट प्लस ईएम. क्या बन जाएगा? अन ऑक्टियम. तो दिस इज टू सिंपल. अब आप में से जब कोई 119 को डिस्कवर करेगा तो क्या लिखेगा? अन एन ईएम. राइट. 120 हो जाएगा. तो उस तरीके से हमारे पास पूरा फॉर्मेट है कि हम नॉमेनक्लेचर आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज अ स्कोप फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स. राइट. तो आज के लेक्चर में इतना ही. हमें सिर्फ इसका पता होना चाहिए. 1 0 होता है नील, 1 को बोलते हैं अन, 2 होता है बाई, 3 मतलब ट्राई, 4 मतलब क्वाड, 5 मतलब पेंट, 6 मतलब हेक्स, 7 मतलब सेप्ट एंड 8 मतलब ऑक्ट, 9 मतलब एन. बस जिसको 9 तक आता है वो तो पूरी गिनती कर जाएगा. तो कुछ भी हो आप इसका नाम लिख सकते हैं. तो आप लोगों का जो काम रहेगा 100 से स्टार्ट करना. ओके, 100 से स्टार्ट करके आपको 118 तक के नाम लिख के मेरे को भेजने हैं. जब आप अपने नोट्स बनाओगे ना तो इनको 118 तक आपने कंप्लीट करके भेजना है. ठीक है. तो अगले वीडियो के अंदर हम एटॉमिक रेडियस, साइज ऑफ एटम, हम उसका वेरिएशन देखेंगे अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप, और फिर साइज ऑफ कैटाइन और एनाइन के बारे में भी बात करेंगे. ठीक है. तो जब तक हम न्यू वीडियो के साथ आपसे बात करें, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ.